क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? और आत्मा के साथ क्या होता है? और क्या सच में हमारे कर्मों का हिसाब होता है? गरुड़ पुराण में लिखी ये बातें इतनी डरावनी है कि आज भी लोग इन्हें सुनने से डरते हैं। अगर आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि शास्त्रों में लिखा हुआ सच है। पहले हम जानेंगे कि आखिर मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और शरीर में प्राण नहीं बचते, लेकिन आत्मा वहीं खड़ी रहती है और अपने ही शरीर को जलते या दफन होते हुए देखती है। उस समय आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब हम जानेंगे कि यमदूत कब आते हैं। मृत्यु के कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो यमदूत शांत और सरल होते हैं, लेकिन अगर कर्म पाप से भरे हों तो वही यमदूत अत्यंत भयानक रूप में आते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पापी आत्मा को मार्ग में असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। हमारे द्वारा किए गए जो कर्म है, उन कर्मों का हिसाब कैसे होता है? यमलोक में आत्मा के हर कर्म का हिसाब होता है। हर झूठ, हर धोखा, हर किसी को दिया गया दुआ, यहाँ तक कि माता पिता का अपमान, किसी भूखे को भोजन न देना, सब कुछ दर्ज होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। क्या कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है? कर्मों के अनुसार आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म मिलता है। कुछ आत्माएं तुरंत नया जन्म ले लेती है, कुछ आत्माएं नर्क में अपने पापों का दंड भोगती है, और कुछ आत्माएं स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर धरती पर आती है। मृत्यु, यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति की अंतिम सांस रुकती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। वह वहीं खड़ी रहती है, अपने ही शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। वह बोलना चाहती है, चीखना चाहती है, लेकिन अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा अपने शरीर के अंतिम संस्कार के समय होती है। जब शरीर को अग्नि दी जाती है, तब आत्मा को यह आभास होता है कि अब उसका उस शरीर से संबंध समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, अंतिम संस्कार विधि सही प्रकार से करनी चाहिए। यमदूत और आत्मा का मार्ग। कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन हर आत्मा के लिए यमदूत एक जैसे नहीं होते। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चला हो, उसके लिए यमदूत शांत और मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन जिसने जीवन भर छल, पाप और अहंकार किया हो, उसके लिए यमदूत अत्यंत भयानक रूप में आते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पापी आत्मा को कांटों, अग्नि और अंधकार से भरे मार्गों से गुजरना पड़ता है। यमलोक में आत्मा के हर कर्म का हिसाब होता है। केवल कर्म नहीं, बल्कि विचार और भावना तक का। आपने किसी को दुखी किया, किसी का अपमान किया, किसी मजबूर को अनदेखा किया, सब कुछ दर्ज होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। आत्मा का अगला पड़ाव। कर्मों के अनुसार आत्मा को 3 में से एक मार्ग मिलता है। पहला, स्वर्ग, जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है। दूसरा, नर्क, जहां आत्मा अपने पापों का दंड भोगती है। और तीसरा, पुनर्जन्म, जहां आत्मा फिर से
एक नया शरीर धारण करती है। यही कारण है कि कहा गया है, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्म सुधारने के लिए मिला है। जीवन के लिए संदेश। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं लिखा गया। यह हमें चेतावनी देता है कि समय रहते सुधर जाओ, क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न पद, न अहंकार। साथ जाता है केवल। इसलिए कहा गया है, आज जो करोगे वही मृत्यु के बाद तुम्हारा भविष्य तय करेगा। यदि आपको यह सारी बात सच्ची लगी और आप ईश्वर को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।